ये टाइम है सुबह सुबह का। सुबह के बज गए हैं 9। सभी ने खाना खा लिया था। खा पी कर ये और पापा जी काम पर चले गए हैं। अब मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई करने के लिए। मैंने बेड से कपड़े उठा दिए थे, तह लगाने पड़े हुए थे, और रूहान के कपड़े थे उनको मैं साइड में रख दूंगी। चादर वगैरह बिछाऊंगी। अब मैं कंबल के पहले मैंने तह लगाई। जो तकिए पड़े हुए थे बेड पे उनको कुर्सी पे रख दिया, और बेड भी साफ़ करूंगी। बेड पे वाइप रखे हुए हैं रूहान के। मम्मी जी को टी बना रही हैं, ऊन रखी हुई है, उनको भी मैं रख दूंगी। और अब मैंने गद्दे खींच लिए हैं थोड़े से पकड़ कर, ऐसे चादर अच्छे से बिछ जाती है बेड पे। मैंने चादर बिछा दी थी। चादर बिछाने के बाद मैं कंबल भी रख दूंगी और तकिए भी रखूंगी बेड पे। इसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू, और अलमारी, बेड, फ्रिज भी साफ़ करने हैं। अभी साफ़ नहीं किए हैं। रूहान को मम्मी जी बाहर धूप में लेकर बैठ गई है। ज़्यादा धूप में बैठा नहीं जाता, गली में रख लेती है मंजा। और फ्रिज के ऊपर प्रेस रखी हुई थी, मम्मी जी ने प्रेस की थी इनके कपड़ों पे, उसको मैं रख दूंगी बाहर। फिर मैं ऊपर लेकर चली जाऊंगी काम करने के बाद। रूहान की कुर्सी भी यहीं रखी है, अब इनको भी ऊपर रखेंगे। अभी ये बैठता नहीं है ढंग से। जब अपने आप बैठने लग जाएगा कुर्सी पे फिर निकाल लेंगे इनको। और मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। ये बैग भी ऊपर रखना है, यहीं पर पड़ा हुआ है, इसमें भी कपड़े हैं। और झूला रूहान का कुर्सी पर रख देते हैं। जब ये झूलता है तो टांग देते हैं, नहीं तो दोबारा से फिर से कुर्सी पे रख देते हैं, कुर्सी पे रख लेते हैं झूले को। मैं झाड़ू लगाते लगाते बाहर चली गई थी। अभी इस पे मंजे पे गद्दे भी पड़े हुए हैं, और कल कुकर ले आए थे छोटा सा, उसका जो डिब्बा है कुकर रख लिया था, डिब्बा बाहर फेंक दिया था। अब इसको कबाड़ में डाल दूंगी डिब्बे को। और मम्मी जी धोएगी अब बर्तन। पहले मम्मी जी ने सर्फ को साफ़ कर लिया था। जब सर्फ साफ़ कर रही थी मैंने रसोई में लगा दी थी झाड़ू, और सारे बर्तन में से पानी निकाल कर रख लिया है पहले। इसके बाद इनको साबुन लगा कर धोएगी बर्तनों को। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी मम्मी जी ने रूहान को गोद में ले लिया था, और अब मैंने ले लिया। मैंने रूहान को सुला दिया है और नहला भी दिया था। अभी पोछा लगाना रह गया है। पहले मैं रूहान को नहलाने के लिए लेकर चली गई थी और नहला कर सुला दिया। सुलाने के बाद उसके बाद पोछा भी लगाना है। मैंने उसको ऊपर ही लेटा दिया था क्योंकि ऊपर भी अभी पोछा लगाना रह गया है। झाड़ू मैंने पहले ही लगा दिया था ऊपर। अब मम्मी जी सारे बर्तन को टोकरे में रख देगी, और सलफ पहले ही साफ़ करके रखी है और अपनी जगह पे सारे बर्तन रखेगी। कढ़ाई ऐसे रखी हुई थी, तेल है उसमें। और अभी मैं आ गई थी नीचे। रूहान को मम्मी जी ने ले लिया था। मम्मी जी रूहान के पास बैठ गई थी, मैं बाहर ही लेकर आ गई थी जब वो सो रहा था। बाहर धूप में लेटा लेंगे उसको। और आ गई नीचे पोछा लगाने के लिए। अभी लगा रही हूँ मैं पोछा। ऊपर भी पोछा लग गया था, अभी कमरे में लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो रगड़ रगड़ कर पोछा लगाना पड़ता है। एक बार मैं वाइपर के साथ लगाती हूँ, दूसरी बार मैं बैठकर हाथ के साथ लगाती हूँ। पोछा जल्दी जल्दी हो जाता है। और फिर चली जाऊँगी मैं नहाने के लिए। नहा धोकर मैं नीचे आई। मैंने दोपहर का खाना बनाया, सभी ने खाना खाया और हो गया है शाम का टाइम। आज मम्मी जी ने बोला है आलू बड़ी की सब्ज़ी बनेगी, और साथ में साग बनाया हुआ था मम्मी जी ने, उसको भी छौंक लगाना है साग को। मैंने बड़ी को, सोयाबीन बड़ी, उनको भिगो कर पानी में रख दिया था। जब
वो भीग गई। फिर मैंने कढ़ाई ले ली थी, गैस पे रख दी और गर्म हो गई थी। मैंने सारी बड़ी तल कर बाहर निकाल दी। कुकर में तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया। तेल में डाल दिया मैंने साबुत धनिया थोड़ा सा ब्राउन हुआ। फिर मैंने उसमें मसाले डाल दिए, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को चॉप करके डाल दिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में ले लिया साग छौंकने के लिए साबुत धनिया, भी गर्म हो रहा है धनिया। मैंने इसमें डाल दिया कुकर में नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मसाले को भूनने के लिए छोड़ दूंगी। और बारीक बारीक मैंने प्याज भी काट लिया था और साथ में हरी मिर्च भी काटी हुई है। अदरक, हरी मिर्च और प्याज को मैं छौंक लगाऊंगी साग में। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन नहीं डाला है, प्याज, हरी मिर्च ही ली है सिर्फ। अभी मैंने इसमें पानी डाल रखा है कुकर में। बढ़िया फ्राई की थी जो मैं उनको मसाले में भूनूंगी, अभी एक साथ नहीं डालूंगी। जब मैं सब्जी छौंक रही थी तो रूहान बहुत रो रहा था। मम्मी जी वैसे तो लेकर बैठी हुई है उसको। फिर मैं फटाफट से सब्जी और साग को छौंक रही हूँ। मैंने प्याज डालने के बाद इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई हो गए थे, भून गए थे। मैंने इसमें साग डाल दिया है, इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको ढक कर रख दूँगी और गैस को सिम कर दूँगी, अपने आप ही ये पकता रहेगा। अब इसको थोड़ी देर पकाऊँगी साग को। मसाला भी भून गया था, तब तक मैंने साग छौंक दिया और बढ़िया डाल दी। बढ़िया मैं फ्राई करने के लिए छोड़ दी है। थोड़ी देर अच्छे से मसाले में भून जाएगी, मसाला अच्छे से लग जाएगा। और आलू मैंने अभी उबाले नहीं थे, बारीक बारीक काट लिए थे। आलू चॉप करके रखे हुए थे, धोकर पानी में डाल दिए कुकर में। अब इनमें मैं पानी डालूँगी। थोड़ी देर मैंने ये भी भून लिए थे। पानी डालने के बाद मैं इनमें कुकर का ढक्कन लगाऊंगी और फिर उसके बाद मैंने रूहान को ले लिया था गोद में। फिर उसके बाद मैं चावल और रोटी बनानी रह गई है, वो बनाऊंगी इस वीडियो का करते।